जैसे देवताओं पर भी कलंक लगता है, सूतक लग जाता है। जैसे ग्रहण है, तो ग्रहण का क्रिया क्या है? किसी चीज को किसी चीज ने ग्रहण कर लिया, या मनुष्य किसी वस्तु को ग्रहण कर लिया, ले लिया, प्राप्त कर लिया, या उसको अपने अंदर समाहित कर लिया, इसी को ग्रहण करते हैं। नव ग्रह होते हैं, नवों ग्रहों में राहु केतु प्रबल रहते हैं, और यही सब देवताओं को परेशान करते हैं। यहाँ तक कि सूर्य को भी और चंद्रमा को भी एक रस लेते हैं, जिसे हम चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के नाम पर संबोधित करते हैं, और उसे हम सूतक के रूप में मान्यता देते हैं। कोई शुभ काम नहीं किया जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या कोई भी ग्रहण हो, इसमें धर्म करने से, धर्म करने वाला जो और समय है, उससे लाख गुना फल मिलता है। नदी में स्नान करे, अगर एक बार भी नारायण का नाम ले ले, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। ग्रहण की इतनी बड़ी महिमा है। ग्रहण के दिन दान करना, जप करना, धर्म करना, ये मुक्ति का द्वार देता है। मुक्ति का द्वार खुला रहता है ग्रहण के दिन। आप करिए और मुक्ति पाइए, ये ग्रहण की महिमा है। और उसी प्रकार से जब साधक किसी की पूजा करे या जाप करता है किसी भी देवता का, तो उसमें भी दोष लगता है। उस दोष को मिटाने के लिए हमें दशांश और करना पड़ता है, तब वो दोष मिटता है। लेकिन आजकल लोग पूजा किए और कितनी जल्दी हो जाए पूजा, उठ के भाग लेते हैं। या तो उन्हें ज्ञान नहीं है, या तो अच्छे संतों का संग नहीं है, या विद्वानों का संग नहीं है, आचार्यों का संग नहीं है, या सत्संग उनका गलत है। तो धर्म में भी पाप लगता है, ऐसा शास्त्र मत है। इसीलिए जो व्यक्ति दान देता है, दान का नियम है सवाई। अगर 1 रुपये आप दान देते हैं तो उसमें 4 आना और लगाना पड़ता है, जिसे हम 1.25 कहते हैं। तो वो सवा जो है वही प्रायश्चित को दूर करता है दान का। दान करने से जो मुझे प्रायश्चित लगता है, वही प्रायश्चित न लगे, इसलिए उसको सवा के नाम पर दान किया जाता है। चाहे सवाई में द्रव्य हो, चाहे कपड़ा हो, और चाहे अन्न हो। अगर आप अन्न देते हैं तो 5.25 किलो देते हैं, वस्त्र देते हैं तो 2.25 मीटर देते हैं, और अगर द्रव्य देते हैं तो 1.25 लाख के रूप में दिया जाता है। इसी से धर्म बढ़ता है और धर्म का विकास होता है। इन चीजों को न करने से, तो आजकल तो लोग कहते हैं कि फुटकर है कहाँ, सीधा सीधा पैसा देकर दान चले जाते हैं। तो दान तो आपका हो जाता है, लेकिन दान का जो 10% आपको प्रायश्चित लगा, वो प्रायश्चित पीछे पीछे आपको लगा रहता है। वही जाकर के इकट्ठा होकर के आपको नरक भोगी बना देता है।